बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे आज हम जिन ख़बरों का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और इन केसेस से मुतल्लिक जिन पे आज बात होगी और जो मुकदमात जिन पे हम बात करने जा रहे हैं वो लिंक्ड हैं मुस्तक़बिल की सियासत के साथ और वो लिंक्ड हैं इमरान खान साहब की सियासत के साथ भी, और जो मुल्की सूरत हाल है उससे भी वो जुड़े हुए हैं। जिस तरफ मुल्की सूरत हाल जा रही है तो बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा इन केसों का आगे जाकर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर, और जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर भी। हम आपको बताएंगे कि आज इमरान खान साहब के दो मुकदमात पे, दो केसों पे जो है आज समाअत हुई इस्लामाबाद में। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहाँ पर उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे और आज उन्होंने पेश होना था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कराने के लिए केस दायर किया था खान साहब ने, उसकी बात करेंगे इन केसों का क्या हुआ। और फिर हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उन पर टोटल मुकदमात हैं कितने। 74 मुकदमात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। इसकी तफसील आपको हम बताएंगे कि उनमें इन मुकदमात में क्या क्या कौन कौन से मुकदमात हैं, कौन से जो है वो फ़ौजदारी मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ़ अदालतों में चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने हैं। और ये सारी तफसील आपके सामने हम रखेंगे और इन केसों का जो इम्पेक्ट है, जो आगे चल के ये केस रुख इख्तियार करेंगे, उसके मतलब भी बात होगी। फिर इमरान खान साहब ने 9 मार्च को नैब में भी पेश होना है तोशाखाना केस में, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं लाहौर से, उसकी भी बात होगी। और फिर पंजाब की एक इंतहाई अहम शख्सियत, बल्कि पुरस्कार शख्सियत, मोहम्मद ख़ान भट्टी, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ लाई साहब के दस्ते रास कहे जाते हैं, वो आजकल एंटी करप्शन की तहवील में हैं और उन्होंने उन्होंने वहाँ पे बयान दिया है, जो इतराफ़ी बयान उनका सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगाज़ करें बात का, जो है वो गुजारिश ये है कि आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, ताकि इसको हम जो ख़बरें आप तक पहुँचाते हैं या जो तजिया आप तक पहुँचता है उसको मज़ीद हम बेहतर बना सकें। सबसे पहले तज़किरा करते हैं इमरान खान साहब के केसों का। आपको बताएं कि 74 मुकदमात इस वक्त जो है वो खान साहब पर हैं और जो मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इन 74 मुकदमात में 30 मुकदमात ऐसे हैं जो फ़ौजदारी हैं और वो भी मुख्तलिफ़ पुलिस के पास और मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत और ज़ेर तफ्तीश हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 मुकदमात हैं, 8 केसेस हैं जिनकी समाअत जो है वो जारी है मुख्तलिफ़ जो है वो तारीख़ों पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 केसेस जो है वो चल रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या उनसे मुतल्लिक, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 11 केसेस उनके ख़िलाफ़ ज़ेर समाअत हैं, जिन पर कार्रवाई अभी जारी है। पेशावर हाई कोर्ट में 6 केसेस हैं खान साहब के ख़िलाफ़। सिंध हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर समाअत है। ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में 2 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में एक मुकदमा ज़ेर समाअत है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIA की स्पेशल कोर्ट में 2 मुकदमात जो है वो ज़ेर समाअत हैं। इस तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत है। तो यूँ ये सारे अगर मिलाएं तो ये 74 से ज़ायद मुकदमात बनते हैं, जिनमें कुछ मुकदमात में इमरान खान साहब को बेल मिली हुई है, कुछ में नहीं मिली हुई, कुछ जो है वो ज़ेर समाअत हैं और उनकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। जैसे टेरियान वाइट केस है, तोशाखाना केस है, और केसेस ऐसे हैं जो अभी ज़ेर समाअत हैं, उनके फ़ैसले होना भी बाकी हैं। मुकदमात की समाअत जो है वो जारी है मुख्तलिफ़ तारीख़ों पे, और खान साहब जो है उनकी लीगल टीम
उनका भरपूर दिफा इन केसों में कर रही है। लेकिन जब ये केस वाइंड अप होंगे और फैसले की तरफ जाएंगे तो इनका असर बड़ा पड़ेगा खान साहब की सियासत पर भी और मुल्क की सियासत पर भी। जैसे टेरियन वाइट केस से मतलब कहा जा रहा है कि बड़ा इंतहाई अहम केस है, जिसमें जो है वो जो खान साहब ने इलेक्शन कमीशन में टेरियन वाइट को अपने जो डिटेल्ड हैं उसमें ज़ाहिर नहीं किया हुआ, लेकिन वो सबूत जो है वो हाई कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। इसी तरह तोशाखाना केस में जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। ममनुआ फंडिंग का केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो इस तरह बाकी केसेस भी जो है वो चल रहे हैं। लेकिन जो जो केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे तो अब भी मुश्किलात में है खान साहब, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी मुश्किलात में फिर मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ आज जो दो अहम समातें थीं इस्लामाबाद में, एक समात थी जिसमें जो है वो खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, और आपको याद होगा कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ़्तारी लेके ज़मान पार्क लाहौर पहुंची थी और उसकी तामील करवाएगी। और इस पे लिखा था शिबली फराज साहब ने कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद नहीं हैं। तो पूरा दिन चलता रहा कि खान साहब गिरफ़्तार होंगे नहीं होंगे, खान साहब पेश होंगे नहीं होंगे। और आज भी जो है वो जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो यही चल रहा था कि खान साहब पेश होंगे नहीं होंगे, इस केस का क्या बनेगा, वारंट गिरफ़्तारी जो है वो मुअत्तल होंगे नहीं होंगे। तो फिर साथ ही पैरेलल खान साहब की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की और ये इस्तदा की कि चूँकि खान साहब बीमार हैं, खान साहब बगैर सहारे के चल नहीं सकते, तो ये पेश नहीं हो सकते उस कोर्ट में। लिहाजा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल की कोर्ट ने वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं खान साहब के, वो मुअत्तल किए जाएँ। इस केस की इस पर भी पूरा दिन समाअत जारी रही और फिर शाम को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। और इस फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से कोर्ट की तरफ से जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे वो मुअत्तल कर दिए और खान साहब को ये हुक्म दिया कि आप 13 मार्च को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल की कोर्ट में पेश हों और अपना मौक़िफ़ वहाँ पे पेश करें, अपना केस लड़ें और जो आपका मौक़िफ़ है वो कोर्ट को बताएं। तो यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 मार्च तक जो है वो खान साहब को फिर रिलीफ़ मिल गया है और 13 मार्च को ये कहा गया है कि 13 मार्च को हुक्म दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि 13 मार्च को वो वहाँ पर पेश हों। ये अहवाल था आज की जो समाअत थी उसके वाले से। और फिर मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब का हम करते हैं ज़िक्र। वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब उन्हें ईरान फ़रार होते हुए गिरफ़्तार किया गया तो रहीम यार ख़ान में वो इस वक्त मौजूद हैं और एंटी करप्शन रहीम यार ख़ान की तहवील में हैं, जिसके मतलब ये ज़राए बता रहे हैं और मुख्तलिफ़ सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि उन्होंने अपना इतराफ़ी बयान जो है वो रिकॉर्ड करा दिया है रिगार्डिंग करप्शन। और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए जो उनका तल्लुक़ था चौधरी परवेज़ लाई साहब से, उस पर भी तफ्तीशकारों ने उनसे बात की। और जो पैसे इन्वेस्ट उन्होंने किए हुए थे किसी मुख्तलिफ़ शुगर मिलों में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ में, उसके मुतल्लिक़ भी उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। ये आगे चल के हम आपको डिटेल बताएँगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इसके साथ साथ 9 मार्च को तलबी है इमरान खान साहब की नैब में तोशाखाना केस में। 9 मार्च को खान साहब को तलब किया है नैब रावलपिंडी ने और केस है तोशाखाना का, लेकिन उसकी अभी जो है वो 1-2 दिन हैं, पता चलेगा खान साहब पेश होते हैं नहीं होते और फिर नैब जो है वो क्या एक्शन लेती है। लेकिन नैब टीम जो है वो ज़मान पर पहुंची थी, जो नोटिस जारी किया गया था उसकी तामील के लिए, लेकिन नैब की टीम को एक्सेस नहीं मिली ज़मान पार्क खान साहब के घर तक, तो टीम वापस पहुंच गई। लिहाजा अब 9 मार्च को फिर जो है ये सूरत हाल सामने आएगी कि खान साहब नैब में पेश होते हैं कि नहीं होते। ये वही नैब है जिसके बारे में खान साहब फरमाते थे कि जो है वो न्यूट्रल नैब है, नैब बाइख्तियार है, जिसको चाहे तलब कर सकता है। और लोगों को चाहिए, जिन शख्सियात को तलब किया जाता है उन्हें चाहिए कि वो अपने केस वहाँ पर जाके लड़ें और अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। अब देखते हैं कि खान साहब जो है वो कब पेश होते हैं।
जो जो तफसीलात सामने आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।